ईरान पर हमला लगभग तय हो चुका था। अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली थी। मिसाइल सिस्टम एक्टिव, नेवी तैनात, एयरफोर्स रेड अलर्ट पर और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपना जहाज लेकर सुरक्षित ग्रीस निकल चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो पहला जवाबी हमला इजराइल पर ही आएगा। मिडिल ईस्ट जलने वाला था। पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही थी। लेकिन तभी एक फोन कॉल हुआ और उसी एक फोन कॉल ने पूरा खेल पलट दिया। सवाल है, वो फोन किसने किया, किसे किया और आखिर उस एक कॉल में ऐसा क्या कहा गया कि अमेरिका को ऑपरेशन रोकना पड़ा। इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपको एक सच्चाई जाननी होगी। आज की दुनिया में वही देश सुरक्षित है जिसके पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, परमाणु हथियार हैं और ताकतवर सेना है। जिन देशों के पास ये ताकत नहीं है, अमेरिका ने उन्हें कभी भी दबाया, कुचला या बर्बाद किया है। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, सीरिया सब उदाहरण हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया से नहीं लड़ता, चीन से नहीं भिड़ता, रूस से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि इन देशों के पास परमाणु बम और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ताकत ही सुरक्षा है। यही कड़वी सच्चाई है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान मिडिल ईस्ट का इकलौता देश है जो खुलेआम अमेरिका और इजराइल को चुनौती देता है। न झुकता है, न डरता है। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल दोनों उसे खत्म करना चाहते थे। प्लान साफ था, पहले एयर स्ट्राइक, फिर सरकार गिराओ, फिर अपनी कठपुतली सरकार बैठाओ, जैसा इराक में किया गया। लेकिन तभी रूस और चीन मैदान में आ गए। रूस ने साफ संदेश दिया कि ईरान अकेला नहीं है। और यहीं से शुरू होती है उस फोन कॉल की कहानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने पुतिन से संपर्क किया और इशारों में बताया कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन पुतिन ने जो जवाब दिया, उसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। रूस ने कहा कि ईरान के पास अब सिर्फ पारंपरिक हथियार नहीं हैं, उसके पास आधुनिक मिसाइलें, सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी और मजबूत डिफेंस सिस्टम है। और अगर हमला हुआ तो रूस और चीन चुप नहीं बैठेंगे। मतलब साफ था, ईरान पर हमला यानी सीधा रूस और चीन से टकराव। और ये जंग अमेरिका के लिए भारी पड़ सकती थी, क्योंकि रूस और चीन के पास 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। यानी पहली बार अमेरिका खुद खतरे में आ सकता था। बस यहीं ट्रंप को समझ आ गया कि ये जंग इराक या अफगानिस्तान जैसी आसान नहीं है। तेल खरीदने से रोका जाता है, दबाव डाला जाता है, क्योंकि हम अभी भी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बने हैं। हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और रिसर्च में निवेश करना होगा। अंधविश्वास से नहीं, विज्ञान से देश मजबूत बनता है। ये मिसाइल और ड्रोन का जमाना है, न कि पुराने सोच का। अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें भावनाओं से नहीं, तकनीक से लड़ना होगा। यही सच्चाई है, यही भविष्य है।